इजेक्शन फ्रैक्शन है। अगर वो फ्रैक्शन का पूछे तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन है। FSH is inhibited in males by inhibin। या समटाइम्स उसने दिया होता है by a substance which is released by testis। loud S1 is seen in। लाउड S1 कब ज्यादा कब कब देखा जाएगा? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि लाउड S1 पीआर इंटरवल की लोअर नॉर्मल लिमिट में, पीआर इंटरवल की लोअर नॉर्मल लिमिट, लाउड लोअर लाउड लोअर लाउड लोअर, प्लीज ये अपर और लोअर वाली चीज जो है ना इसको क्लियर करना है, लाउड लोअर। अब हाउ सर कैसे? ठीक है, अब कैसे? पीआर इंटरवल जो है ना इसने क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल की जो कंडक्शन है ना वो पीआर इंटरवल बेसिकली शो कर रहा होता है। ठीक है, और ये कोइंसाइड कर रही होती है लेट डायस्टोलिक फेज, लेट रिलैक्सिंग वाली फेज। ठीक है, जिसमें वेंट्रिकल जो होते हैं अभी स्टिल फिलिंग उनकी हो रही होती है। ठीक है, अगर पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, वेंट्रिकल जो हैं वो वेंट्रिकल्स के पास इनफ ब्लड नहीं होगा कि वो डायस्टोलिक फिलिंग फेज को मुकम्मल करें, डायस्टोलिक फिलिंग फेज को मुकम्मल करें। ठीक है, इस वजह से वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, माइट्रल वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा जल्दी, और उसकी वजह से लाउड S1 आएगा, लाउड S1 आएगा। ठीक है, लोअर नॉर्मल लिमिट। ओके जी। थर्ड आर्ट साउंड इज व्हाट? थर्ड आर्ट साउंड जो होता है वेंट्रिकुलर गैलप, वेंट्रिकुलर गैलप। ठीक है, और इसमें रशिंग ऑफ ब्लड रैपिडली इन वेंट्रिकल्स, वही बात है। फोर्थ आर्ट साउंड एट्रियल वाला होता है। फर्स्ट आर्ट साउंड जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और सेकंड आर्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। बोन रिमॉडलिंग इज डन बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। कॉर्पस ल्यूटियम secrete मेनली, कॉर्पस ल्यूटियम ने तीन चीजें कौन सी secrete करनी है? ठीक है, अच्छा अगर तो आए जी secrete मेनली, अगर तो आए secrete मेनली तो फिर तो वो तीनों ईपीआई, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन, ये तीनों आएंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन। अगर आए secrete मेनली, ठीक है, अगर आए secrete टू मेंटेन प्रेगनेंसी, अगर आए secrete टू मेंटेन प्रेगनेंसी तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन। और secrete मेनली ईपीआई, secrete मेनली ईपीआई। ठीक है, तीनों secrete करेंगी ये। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम तीनों secrete करेगा, लेकिन जो जिससे मेंटेन करता है प्रेगनेंसी वो बेसिकली मेनली वो है पी वाला प्रोजेस्टेरोन। अच्छा जी, इंटीरियर टू राइट रूट ऑफ लंग इज, इंटीरियर टू राइट रूट ऑफ लंग, बच्चों ये शुरू से हम एमसीक्यू करते आ रहे हैं। ठीक है, वैसे वो पूछे रूट लंग के आगे क्या है, ठीक है, और पीछे क्या है, तो आपको पता है, आपको पता है कि जो एओर्टा होता है वो पोस्टीरियर होता है, जो एओर्टा होता है वो पोस्टीरियर होता है, और जो फ्रेनिक नर्व होती है वो आगे होती है। ठीक है, अयोटा किसके पोस्टीरियर होता है? लेफ्ट लंग रूट के, और ए ज़ाइगस वेन सिर्फ राइट साइड पे है, ए ज़ाइगस वेन सिर्फ राइट साइड के, तो ए फॉर इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर टू राइट लंग रूट जो होती है वो ए ज़ाइगस वेन होती है। ठीक है, और वैसे जो है सिंपल अगर आर्च ऑफ उसका पूछे तो जो है उसमें क्या होगा, फ्रेनिक नर्व आगे वागस नर्व पीछे, फ्रेनिक नर्व आगे वागस नर्व पीछे। ये सबको क्लियर है या दोबारा बता दूं? ठीक है, इन डायबिटिक पेशेंट एसिडोसिस इज ड्यू टू, डायबिटिक पेशेंट में एसिडोसिस क्यों होती है? अच्छा, इसमें ना डायबिटिक वर्ड को आप एक दफा हटा के भी देखो कि एसिडोसिस इज ड्यू टू, एसिडोसिस क्यों होगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, बाइकार्ब कम होगा, पोटाशियम को फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन ज्यादा ज्यादा होंगे तो एसिडोसिस, कम होंगे तो अल्कलोसिस। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो अगर डायबिटिक ना भी लिखा होता तो एसिडोसिस जो है वो डिक्रीज बाइकार्ब की वजह से ही होनी थी। ठीक है, तो इसमें डिक्रीज बाइकार्ब जो है वो राइट ऑप्शन है, वरना डायबिटीज में जो है ना वो एसिडोसिस का वो पूरा एक मैकेनिज्म है, उसको हम इससे वैसे रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन फॉर नाउ जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि एसिडोसिस की वजह डिक्रीज बाइकार्ब है। ठीक है, 14-year-old boy came from Balochistan with painful legs, ulcers on leg and mild jaundice. What is the probable diagnosis? अच्छा, हाँ जी,
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बलूचिस्तान से सिख बंदा आया सिकल सेल एनीमिया वाला। ये उसका वो, उसमें वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस और उसके वो जो 4 स्टेजेस हैं पूरी, वो पेनफुल लेग्स अल्सर्स, लेग माइल्ड जॉइंटिस, ये वो, ठीक है। और बलूचिस्तान से आ रहा है तो सिकल सेल एनीमिया होगा। अच्छा सर, सर क्यूटेनियस लीशमैनाइसिस के साथ इसको कैसे वो करेंगे, काला आजार जो है? कालाजार, कालाजार, हाँ जी बिल्कुल सही है। कालाजार में क्या इसने हिस्ट्री दी होगी? सर का, उसमें तो सर वो काला आजार फ्लोर में पे जो है ना वो क्यूटेनियस सोता अल्सर है और होगी। उसको ना मतलब किसी ने बाइट किया है, मतलब जी किसने क्या किया? सर फ्लोर पे उसके सोने की हिस्ट्री थी और वो ना मतलब उसमें मॉस्किटो शायद, आई थिंक सो, स्टेटमेंट नहीं याद, इस तरह की मुझे हिस्ट्री सैंड दी फ्लाई थी। होती आगे है। से फिर वो होता है, सैंड फ्लाई होती है एक सर। फौजी होता है, ठीक है, उसकी उन्होंने कहीं पे पोस्टिंग रखी होती है कि वो वहां पे काम करता रहा इतने इतना टाइम, और वहां पे जो है वो फ्लोर पे उसको सोना पड़ा, ठीक है। इस तरह करके उसको कोई चीज काटी थी, उसके बाद उसको ये सारे मसले हुए, तो उसमें बाइट हिस्ट्री उसने दी थी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बाइट दी हुई थी और फ्लोर पे सोने वाली फ्लोर स्लीपिंग की हिस्ट्री दी थी, वो उसमें ये था। अच्छा, बहरहाल अगला एमसीक्यू जो है ना, ये जनाब ये सिर्फ और सिर्फ वो जवाब दे सकेगा जिसको इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। थैलेसीमिया मेजर है। अच्छा here on end appearance on x-ray what is the appropriate test for diagnosis, ठीक है। here on सर इसमें एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होती है ना थैलेसीमिया में, जिसकी वजह से एक्सरे पे हेयर एंड बन जाते हैं। अच्छा, why extramedullary erythropoiesis? हाँ जी, ये नहीं पता। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब थैलेसीमिया मेजर में बीटा चेन्स का डिफेक्ट होता है ना, बीटा चेन्स का डिफेक्ट होता है। अच्छा चलो थोड़ा सिंपल 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 लफ्जों में बताऊं कि थैलेसीमिया में होता क्या है। सिंपल लफ्जों में, बहुत ही आसान लफ्जों में, ठीक है। थैलेसीमिया अपनी ये ना इसको सर पेपर तक, क्रोनिक हीमोलाइसिस की वजह से हो रहा होता है। हाँ जी, अभी ये जो मैं चीज बताने लगूँ ना, इसको आपने सिर्फ पेपर के लिए नहीं करना, इसको अपनी अपना, आप डॉक्टर हो ना, तो इस चीज का आपको इतना पता होना चाहिए कि आप आम लोगों को इस चीज के बारे में आगाही दे सको, ठीक है। कि जब ये कजन मैरिजेस होती हैं या शादियां हो रही होती हैं या आपकी फैमिली में कोई हो रही होती हैं, तो उन्हें कहना है कि शादी से पहले एक सीबीसी, यार सीबीसी पे कितना टाइम लगता है, 800 रुपए लगेंगे ना सीबीसी पे, और कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। सीबीसी एक जरूर करवानी है, ठीक है, जहाँ पे ये कजन मैरिजेस